मेरा नाम ओम प्रकाश है और भगवान की दया से 12-13 वर्ष से मैं इस मंदिर में आते हैं हम, और हमको यहाँ बड़ी मानसिक शांति मिलती है। और ये सामने हमारे उपाध्याय जी बैठे हैं, इनसे हमारी बहुत आंतरिक आत्मा मिली जुली रहती है। इनसे हम बड़े खुश रहते हैं और ये मंदिर में आते हैं, उनसे हमारा वार्तालाप होता है तो हम यहाँ बड़े खुश होते हैं। हम घंटे 2 घंटे हमारा बड़ा अच्छा टाइम यहाँ पास होता है और हमें यहाँ बड़ी मानसिक शांति मिलती है। मेरा नाम राम स्वरूप सैनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी सीख रेसी से रिटायरमेंट हूँ, असिस्टेंट मतलब कार्यालय सहायक से रिटायरमेंट हूँ। तो मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लॉकडाउन जब से लागू हुआ जब से आना चालू हुआ हूँ। तो सुबह आरती के टाइम में आरत में आते हैं, क्यों हमें कुछ मानसिक शांति मिलती है। यहाँ आते हैं, आरती करते हैं, ये अखंड ज्योति जलती है, यहाँ जल रही है ये, और मैं आया हूँ जब से जल रही है, तो कुछ शांति मिलती है। एडवोकेट नवीन, इस मंदिर की स्थापना हुई है जब से मैं नियमित रूप से मंदिर में आता हूँ। मेरे बहुत सारे अनुभव है, पर मैं आपको एक अनुभव जो बहुत अच्छा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक बच्ची काम करती थी, करीब 4 से 5 वर्ष तक उसने मेरे साथ लगातार काम किया। उसकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। फिर मैंने उसको मेरे ऑफिस में लेकर आया, मेरे साथ काम किया उसने। उसके परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं होने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी शादी में निरंतर टाइम आगे से आगे लगता जा रहा था। फिर वो मेरे को बोली, भैया मेरी शादी का प्रबंध नहीं हो रहा, कैसे भी कराओ। उसके माताजी पिताजी ने भी मेरे को बोला। तो मैंने उसको बोला, बेटा तू रोज़ नियमित मंदिर जा, भगवान के आगे हाथ जोड़ कि मेरा रिश्ता हो, अच्छे से अच्छा हो। वो बच्ची नियमित मंदिर आती थी, पहले मंदिर आती, फिर उसके बाद में मेरे पास ऑफिस में आके काम करती थी। फिर उसकी सिलाई भी बहुत अच्छी थी। तो उसने एक दिन मेरे को बोला कि भैया मैं मंदिर की, भगवान की, ठाकुर जी की पोशाक सिलना चाहती हूँ, मेरे को सिल दे बेटा। तो बोला, पर मेरे पास वस्त्र लाने के लिए पैसे नहीं है। मैं कहा पैसे तेरे को मैं दूंगा, तू लेके आ। फिर वो भगवान की पोशाक भी सिलती थी, बहुत अच्छी सिलाई थी। फिर उसके लिए मैंने प्रयास करके लड़का देखा, 2-4 लड़के मैंने उसके लिए देखे, उसके परिवार को भी दिखाया। उसके बाद में एक मेरे ससुराल में बच्चा था, उसको मैंने देखा, उनको दिखाया, उसने भी उनको देखा। परिजन को मैं मेरी स्वयं की गाड़ी से लेके गया उसके ससुराल के, वो लड़की के पूरे परिवार को दिखाया, सबसे मिलाया उनको। अब मैंने ठाकुर जी के आगे आके बोला, ठाकुर जी अब आपको इस काम को संभालो, कैसे शादी करनी, क्या करनी, कैसे पैसे की व्यवस्था करनी और करनी। अब वो सारा भार मेरे ऊपर ही आ गया। लड़की के पिताजी ने कहा कि भाई साहब मेरी तो श्रद्धा नहीं है, मैं इसकी शादी नहीं कर सकता, आप जानो, आपका काम जानो। फिर मैंने भगवान के आगे आकर धूप लगाई, भगवान को बोला, भगवान आप ही करो। फिर भगवान ने मेरे को कहा, तू तो कदम आगे बढ़ा, अपने आप सारा काम होगा। मैंने प्रयास किया, दोनों की शादी तय कराई। तय कराने के बाद संजोग देखो, भगवान ने अपने ही चरण कमलों में यहीं पे इसी मंदिर प्रांगण में ही उस बच्ची की शादी कराई। उस बच्ची की यहाँ शादी भी हुई बड़े धूमधाम से। सब लोगों ने सहयोग भी किया, उन्होंने भी किया, अपने से जितना अच्छे से अच्छा प्रयास हुआ। आज वो लड़की सुखी है। ये सबसे बढ़िया अनुभव रहा है। नमस्कार, मैं गायत्री उपाध्याय। मंदिर के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मेरे खुद के अनुभव किए गए, मैंने खुद ने उसको मतलब महसूस किया है कि इस मंदिर में क्या करामात है। सबसे पहले तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरे को इतना एनर्जेटिक रखना कि मेरे मन में इतनी भाव आ जाए कि मैं कम से कम दिन में एक बार तेरे दर्शन तो कर सकूँ। तो ये मैंने अनुभव किया कि मैं कभी सोचती हूँ ना कि आज मंदिर नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी मेरे मन में, मेरे शरीर में एक ऐसा कंपन सा होने लगता है, एक ऐसा खिंचाव से होने लगता है कि मंदिर की ओर मेरे को आना ही पड़ता है। ये भगवान का शायद खिंचाव, भगवान का ही, भगवान ही मेरे को बुलाते हैं। गृहस्थ में होने के कारण ज़्यादा पूजा पाठ या ज़्यादा स्तुतियाँ तो मैं ये सब तो नहीं कर सकती अभी, क्योंकि परिवार की थोड़ी सी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी मैं भगवान से यही चाहती हूँ, भगवान इतनी कृपा बना के रखो कि एक बार तो मेरे को दिन में दर्शन दे दो, वो मैं पाती हूँ। इसके अलावा जैसे भगवान से मैं यही चाहती हूँ, भगवान सबका भला करने के बाद में मेरा भला करना, वो भगवान ने मेरा किया है। जैसे मैंने
एक बार भगवान के सामने प्रार्थना लगाई कि भगवान, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रहा था, भगवान के आगे आके मैंने एक अर्जी, अपनी एक एप्लीकेशन भगवान के आगे लगाई कि भगवान, बच्चा मेहनत कर रहा है, इसका उद्धार आपके हाथ में है, इसका IIT में सिलेक्शन करवाना। तो भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि बच्चे का 12th के साथ ही IIT में सिलेक्शन हो गया। वरना बच्चों की कई 1 साल मेहनत करते हैं, कई 2 साल करते हैं, कई 1 साल ड्रॉप करते हैं, कई 2 साल ड्रॉप करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे की भगवान ने ऐसे सुनी कि 12th के साथ साथ उसने 12th भी टॉप किया, पूरा स्कूल टॉप किया उसने, और टॉप करने के साथ उसके IIT में सिलेक्शन भी हो गया। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं ये इस आशीर्वाद को कभी नहीं भूल सकती। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जैसी मेरी सुनी तो सबकी वैसे सुनना, और वैसे सुनते हैं भगवान। जो भी यहाँ भगवान के सामने आते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, ये भगवान ऐसे चमत्कारी है कि सभी की इच्छा पूरी करते हैं। कई अनुभव मैंने सुने, कई औरतों से सुने मैंने कि हमें भगवान के आगे ऐसी प्रार्थना करी, भगवान के सामने हमने ये अपनी इच्छा प्रकट की तो भगवान ने हमारी सुनी। जैसे कई औरतें ऐसे भी आई है जिनकी कोई संतान नहीं थी, 7-8 साल उनकी शादी को हो गए थे। तो जैसे चर्चा होती रहती है औरतों के बीच में, तो मैंने भी 1-2 औरतों से कहा, इनके देना लेना तो भगवान के हाथ में, लेकिन भगवान अपनी माता है, अपने पिता है, अपने गुरु, अपना सब कुछ भगवान है, तो कम से कम उनके आगे अपन झोली पसार के मांग तो सकते हैं। माँ बाप के सामने बच्चा मांगेगा तो भगवान देगा ही। खुशहाली मतलब कि जैसे एक तो राजा महाराजों को जैसे मंदिर के सामने दर्शन होते थे, वो खुशनसीब थे, या एक मैं हूँ कि मेरे घर के जस्ट किचन के सामने से भगवान के मेरे दर्शन होते हैं। मैं अपने आप को इतनी खुशहाली, इतनी खुशकिस्मत समझती हूँ कि पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसे कर्म करे जिससे भगवान की मेरे को साक्षात दर्शन 24 घंटे दिन में होते रहते हैं। जैसे मैंने चाय भी बनाई, चाय भगवान के सामने लेके नहीं आ सकती, लेकिन मैं खिड़की के सामने से आगे भगवान को आगे अर्पण करती हूँ। भगवान आप लेना, भोग लगाना और हमें प्रसाद मिले इसका। तो मैं रोज भगवान के आगे चाय का, खाने का, जो भी घर में प्रसाद बनता है, भगवान को अर्पण करती हूँ, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। नाम मेरा शरण राम सैनी है। मैं यहाँ पास में ही कॉलोनी है, 38 नंद विहार कॉलोनी। तो ये शुरू से जब मंदिर बना तो मेरे को ये यहाँ के संस्थापक है, वो बुलाते रहते थे, याद करते। मैं लाइट का पानी का दोनों को काम करता हूँ। ये आने लग गया, कंटिन्यू नहीं आने लग गया, तो मेरे को है ना अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा, शुरू में तो ये आभास हुआ मेरे को कि यार अपन ऑफिस में पहले हमेशा लेट हो जाते थे, टाइम से नहीं पूछते थे, नहाने धोने में रस में रह जाते हैं। तो अभी जल्दी जागरण हो जाता है और मैं सबके पहले पहुंच जाता हूं, ऑफिस में सही टाइम से पहुंच जाता हूं। लोग आ नहीं पाते उसके पहले मैं पहुंच जाता हूं। और फिर 1-2 बार कोई मेरे ऐसे काम थे तो भगवान से अरदास किया तो वो काम सुनते ही हो गए अपने आप। राजेश्वराम गोस्वामी, आप है मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रमा गोस्वामी, और मैं चिकित्सा विभाग में काम करता हूँ, राज्य की सेवा में। और इस मंदिर से भगवान श्री राम जी और हनुमान जी के मंदिर से पिछले 15 वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। हर एक कार्यक्रम में, उत्सव में हमारी भागीदारी रहती है। और जब भी हमारे पर कोई किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा जो भी आती है, हम प्रभु के शरण में आते हैं और हमें एक बहुत आत्मिक शांति मिलती है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि छोटी मोटी कोई व्यवधान आते हैं ऐसे जीवन में, तो इसी कोई हम आशा और आकांक्षा लेकर के और प्रभु के शरण में जब भी हम पधारे हैं, हमको ऐसा लगा कि अदृश्य सत्ता कोई यहाँ पर है जो बिल्कुल आते और हमारा एकदम वातावरण है जो, और एक पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में आने के बाद में हमको प्राप्त होती है और इससे हमें बहुत शांति मिलती है। पिछले काफ़ी समय से इस मंदिर की गतिविधियों में हमारी भागीदारी रहती है और पूरे परिवार सहित रहती है। अभी हम दोनों पति पत्नी विराजमान हैं। रामधाम मंदिर सेवा संघ, इस नाम से समिति को हमने रजिस्टर्ड कराया बाकायदा गवर्नमेंट में। और अब जो भी इसके अब समय समय पर आयोजन, धार्मिक आयोजन होते हैं, उस धार्मिक आयोजन के लिए चाहे पोष बड़े हों, चाहे अन्नकूट का प्रोग्राम हो, चाहे भागवत कथा कार्यक्रम हो, इनके लिए जब भी हम किसी से सहयोग लेते हैं तो उसमें ही उसके नाम से रसीद काटी जाती है और उसके बाद में आय और व्यय का पूरा इसमें हिसाब रखा जाता है। इसलिए मंदिर में साफ सुथरा अपना काम है। बाबा की वैसे तो मेरी रुचि है ना भजन सत्संग और भागवत जो भी होती है, तो उसमें अच्छा लगता है जाना बैठना।
जो जितना टाइम मिलता है उस हिसाब से, और जो मंदिर जो है हम तो कहीं में तरक्की हो वो अच्छी से वक्त और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जय श्री राम, जय श्री सालासर बालाजी महाराज। मैं पंडित महेश कृष्ण शास्त्री, जो कि दौसा जिला से लालसोट तहसील ग्राम महारिया से हूँ। मैं कुछ दिनों पहले ही श्री राम धाम मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 62 में आया। वहाँ मेरी मुलाकात हमारे बाबूजी श्रीमान महावीर जो उपाध्याय जी से हुई। उनके सामने मेरी कुछ अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की, तो बाबूजी ने कहा कि चलो पंडित जी, सामने मंदिर है, चलो वहीं बैठ कर के बातें करते हैं। हम मंदिर में गए। मंदिर में हम गए तो वहाँ हमने ठाकुर जी के दर्शन किया, श्री सालासर बालाजी महाराज का दर्शन किया। दर्शन करते ही मन में ऐसा विचार आया, तो मैंने तुरंत बाबूजी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। कहा, बाबूजी, मैं तो यहाँ सालासर बालाजी की सेवा करना चाहता हूँ। हमारे बाबूजी बड़े प्रसन्न हुए। कहा, पंडित जी आप सेवा कीजिए। तो मैं करीब 1.5 महीने से यहाँ इस मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी की और बालाजी महाराज की। तो मुझे ना जाने ऐसा क्या हो रहा है, या फिर कोई बालाजी की कृपा है कि अगर 2-4 दिन के लिए भी कहीं बाहर चला जाता हूँ तो ऐसा रहता हूँ जैसे कोई बेचैनी हो गई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलो काम को छोड़ दो, वहीं चल करके विश्राम करेंगे, मंदिर पे चलते हैं। कई बार तो बालाजी महाराज स्वयं सोते वक्त भी दर्शन दे के चले जाते हैं। अब क्या कहें, कैसे कहूँ कि कोई ऐसा शब्द नहीं है कहने के लिए कि इन बालाजी की कैसी कृपा है। मैं तो इतना ही जानता हूँ, जो जानते हैं वो बालाजी महाराज जानते हैं। मैं श्याम सुंदर खंडेलवाल, यही मंदिर के पास में हमारा मकान है। और जब से मंदिर का निर्माण हुआ, जब से मैं और मेरा पूरा परिवार और हमारे पिताजी लोग सर्ववासी हो गए, वो भी यहाँ पे मंदिर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने आते थे। भगवान ने हमारी सब मनोकामना पूर्ण की है तथा हमारे क्षेत्र में बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। 2006 में हम इसकी मंदिर में जो सालासर बाबा जी है और राधा कृष्ण की स्थापना आए हुए थे। इस मंदिर में जब हम राम मंदिर के दर्शन करते तो ऐसा लगता है कि जैसे हम अयोध्या में हैं। सालासर बाबा के दर्शन हम करते तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सालासर में हैं। और राधा कृष्ण भगवान की के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम वृंदावन में। इस मंदिर में जो भी भक्त आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पूरी हो जाती है। भगवान उसको पूरा आशीर्वाद देता है। जय श्री राधे। और इस मंदिर से ये सारे संकट दूर होते हैं, सबकी परेशानियां, सबके दुख दर्द सब दूर होते हैं। तो आइए हम लोग सुक्षत प्रणाम करते हैं रामधाम मंदिर के आगे। जय श्री राम। मैं कुंजी बिहारी शर्मा 62/110 में रहता हूँ और 1999 से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं रिटायर हुआ 2001 में तो मैं यहाँ हाजिर हो गया था। और जब से मैं लगातार इस मंदिर से जुड़ा हुआ होने के कारण इसके सकारात्मक प्रभाव से इसके आगे नतमस्तक हूँ। मैं राजकुमार पुरोहित सूरत से। जयपुर में स्थिति सांगानेर के अंदर राम दरबार का मंदिर बहुत अच्छा सुंदर भव्य बना हुआ है। श्री राम धाम मंदिर की व्यवस्था को देखते हुए 2002 से लेकर आज तक सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे पर ही रही। बैंक में इसका अकाउंट है। ये है चेक की एक फोटोकॉपी आपको दिखा रहा हूँ। ये कहना चाहता हूँ, बाहर के जितने लोग हम हैं वो 3-4 बातों से जुड़ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है श्री राम धाम सेवा संघ के नाम से, ये
श्री राम धाम सेवा संघ से, सेंट्रल बैंक से में हमने अकाउंट खोल रखा है, जिसके नंबर, सारी चीज़ें इस चेक के अंदर सब कुछ आ चुकी है। जो लोग इसके माध्यम से हमको सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। करने का ये है कि आप सदस्य ले सकते हैं, आप संरक्षण के रूप में भी ले सकते हैं। और साथ एक और भी बात है, आप अगर माने कि जिस भाव से भी जो भी चाहते हैं कि भाई मेरा प्रतिदिन, प्रति महीने में कुछ न कुछ होता रहना चाहिए, तो इस अकाउंट में अपना नाम डाल और अपना शेयर डाल दीजिए, ताकि वो शेयर जब आ जाए तो आप मुझे, मेरे नंबर है 9414228406, ये व्हाट्सएप भी है और इसमें निजी भी है। जब से मंदिर मैंने लिया तब से यही नंबर है। लगभग हजारों लोगों के से संपर्क मेरा इसी लेवल पर है। तो उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ये लोग जो भी इस मंदिर के किसी भी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से वहाँ बैठे बैठे भी इसके सेवा का मौका ले सकते हैं। तो ये कार्य अपने लिए करें। सदस्य बनना हो तो सदस्य का एक शुल्क 1100 रुपये है, वो जमा करा के और हमको सूचित करते हैं, हम उनकी सदस्यता मान के और आपको सूचित कर देंगे। और संरक्षण का अगर मने है तो 11,000 दे के फिर अपनी संरक्षण की सूची हमको देते इस प्रकार। और इसके साथ साथ कोई जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ जैसे जैसे मंदिर में जो भी होता है, जैसे अखंड ज्योति है, प्रसादी है, अन्य कोई दिन प्रतिदिन के कुछ चीजें हैं, वो अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस भाव से यहाँ से जुड़िए। और अगर आप नहीं आ सकते तो इस बैंक के अकाउंट में अपना राशि डालिए और डालने के बाद में हमको सूचना कर दीजिए, हम आपको रिसिप्ट भेजेंगे और जो भी कुछ और कोई कार्यक्रम भी होगा उसकी भी सूचना आपको प्रतिदिन प्रति समय जैसे जैसे आवश्यकता हुई या आपकी जैसी इच्छा हुई उस हिसाब से मैं आपको और मेरे जो संगठन के कार्यकर्ता है वो सब आपको सूचित करते रहेंगे। एक बात, तीसरी बात है कुछ चीजें ऐसी है जो आप एकदम नियमित रूप से भी कर सकते हैं। जैसे प्रसादी का है, आप चाहते हैं कि भाई ये प्रसादी मेरी तरफ से इस दिन इस बार को होना चाहिए, तो हमको सूचित करिए, उस दिन आपकी प्रसादी उसी दिन उसी प्रकार से हम व्यवस्थित करके करेंगे। कुछ चीजें जैसे 11 है, 11 को प्रति 11 के दिन या कथा होती है और कथा के साथ साथ सायंकाल औरतों द्वारा कीर्तन भी होता है, तो उसमें भी आप भाग लेते हैं। उस दिन भी अगर आपकी तरफ से प्रसाद अगर इच्छा हो तो बता सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे पोशाक है, भगवान की पोशाक अगर आप जिस दिन चाहते हैं कि अमुक दिन इस दिन मेरी पूरी तरफ से ये पोशाक इस रंग की इस तरह की पोशाक हमको धारण करवाई, तो हम वो भी आपकी इच्छा की पूर्ति हम करेंगे और करते आ रहे हैं, आज ही नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों ने करा है, आज तक जितनी पोशाक आई है वो इसी तरह से आई है। इसलिए आप अपने इस भाव को जोड़े, मंदिर से जुड़े और मंदिर की जुड़ने के बाद में आपका भाव धीरे धीरे अपने आप चेंज होगा। आपने अब तक जितने लोगों से चुना होगा उसने आपने देखा होगा कि जिन लोग यहाँ से जुड़े हैं उनकी मनोकामनाएं यह पूर्ण मंदिर की तरफ से, भगवान की तरफ से होती रही है, होती रहेगी, ऐसा मेरा अनुभव है।